सभी प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो साथियों? आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो भी काम आपने चुना है उसमें आप प्रयासरत हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आप तानों से परेशान हैं, जैसे कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, पड़ोसी रिश्तेदार ताने मारते हैं, दोस्त ताने मारते हैं या फिर घर वाले ताने मारते हैं, खासकर महिला मित्रों की बात करूं तो सास ससुर पति ननद जेठानी देवरानी यानी और कई जो अनमैरिड बहनें हैं वो भी कहती हैं कि मुझे मेरा भाई ही ताना मारता है। यानी तानों से परेशान हैं आप, वो किसी के भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ कि आपको कुछ टोना टोटका जिससे आप पूर्णतः मुक्त हो सकती हैं तानों से। अब आप सबको ये रोमांच हो रहा होगा कि क्या टोटका बताएंगी दीदी ऐसा। तो देखिए प्यारी बहनों या प्यारे भाइयों, ऐसा कोई टोटका नहीं बना आज तक जो आपको तानों से मुक्ति दिला सके। इनको आपको एडजस्ट करना सीखना होगा या फिर आप इनको जस्ट इग्नोर करना सीख जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। वो एक दो लाइनें आती है ना कि किसी चीज़ को आप या तो बदल दो, यानी अगर आपके हाथ में है तो आप उस चीज़ को बदल दो, और अगर नहीं बदल सकते तो फिर उसके साथ सहज हो जाओ, उसके साथ ही आप एडजस्टमेंट बिठा लो, उसके साथ ही आप चलना शुरू कर दो। तो अगर आपके हाथ में नहीं है कि आपको कोई ताना मार रहा है और वो रुक सकता है, तो निश्चिंत हो जाएं। जो बदल नहीं सकते उसके साथ हमें चलना है, एडजस्ट करना है, तो उस चीज़ को आप जस्ट इग्नोर करें। अब जैसे कई बहनों के कमेंट्स आते हैं कि सास ससुर के तानों से परेशान है दीदी, क्या करें जब घर वाले ही ताने मारते हैं। तो हाँ, सबसे पहले घर वाले ही मारते हैं, इस बात के हम अच्छे से भुगतभोगी हैं। और 2-4 दिन पहले कविता दीदी माहेश्वरी दीदी का भी वीडियो आया था, उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने भी अपनी जर्नी शेयर की थी कि किस प्रकार से उन्होंने प्राइवेट नौकरी भी की बीच में बच्चों के लिए। मैं जबकि मैं खुद भी इसका आपके सामने उदाहरण हूँ, मैंने भी की थी प्राइवेट नौकरी, क्योंकि ज़रूरत इंसान जी सब कुछ करवा देती है। तो लेकिन फिर कहाँ जाकर हमने ठाना, कहीं ना कहीं एक जो दिव्य शक्ति होती है भगवान की, वो हमारे साथ थी। जैसे कि कविता माहेश्वरी दी ने अपने पीछे फोटो दिखाई थी कन्हैया की, ये मेरे साथ थे। और मैं हमेशा जैसे बाबा बजरंगी की आपको बताती हूँ, वो मेरे साथ थी। यानी जब एक इंसान निराश हो जाता है ना अपनों के तानों से, अपनों की जो एक इग्नोरेंस होती है, एक अपनों की जो लापरवाही होती है, जो हमें कुछ नहीं समझते, उनके प्रति एक प्रकार से लापरवाह हो जाता। रिश्तों से जब आदमी का मन बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं जाके शरण लेता है, और फिर वो शरण जहाँ लेता है वो उसकी हमेशा रखवाली करता है। ये बात आप तय कर लीजिए। जैसे कि मेरी बहुत सारी बहनें भी विश्वास करती हैं इस बात में, जैसे कि वो जी हैं, किरण पराजी हैं, उन्होंने भी इस बार कमेंट किया। भले उनका पेपर मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा बना है, लेकिन उनका पेपर औसत बना हो भले, लेकिन उन्होंने एक बात लिखी जो मुझे बहुत पसंद आई कि भगवान ने हमारी बहुत मदद की। तो साथियों, जब आप विश्वास करते हैं ना तो हर चीज़ आपके साथ होती है। विश्वास कीजिए आप, और वो फिर आपको इतना, जितना लोग आपके प्रति लापरवाह होते हैं उतना ही वो फिर आपको भी लोगों के प्रति लापरवाह बना देता है। आप अपनी मेहनत पूरी कीजिए और अपने भगवान पर छोड़ दीजिए। जैसे कि कविता देवी कह रही थी कि आपका कुछ बिगड़ना नहीं है, उनका जाएगा। तो मैंने भी बाबा बजरंगी से अंत में जब की आई थी, 7-8 या 10-11% डिलीट हो गई थी हिंदी में, उसके बाद मैंने भी एक प्रकार से आस छोड़ दी थी और मैंने बाबा बजरंगी पर छोड़ दी थी कि बाबा आपकी भक्ति की आपको लाज रखनी है तो देख लेना, आपकी भक्ति की लाज जाएगी। तो मेरे बाबा बजरंगी ने अंत तक मेरा साथ दिया और अपनी भक्ति को जो है वो अटल रखा, अपनी भक्ति पर कोई आँच नहीं आने दी। तो ये सब बताने का इतना सही मकसद है साथियों कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना पालें। आप ये ना सोचें कि सास ससुर हो, पति हो, कोई भी हो घर में, दोस्त आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आपको सर आँखों पे बिठा के रखेंगे कि हाँ भाई तैयारी कर रहा है या तैयारी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, आप तैयारी करो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। और हाँ, कहीं आपके मस्तिष्क में कहीं किसी कोने में ये बात बैठी हो कि मैं कल को सफल हो जाऊँगा या सफल हो जाऊँगी, उसके बाद मेरी सब कदर करेंगे, उसके बाद मुझे सर आँखों पे बिठाएंगे, तो इस वहम को भी अभी से निकाल फेंके बाहर। क्योंकि कोई कुछ नहीं बदलने वाला, बदलेंगे तो सिर्फ आप और आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा। आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगे, आप अपनी मर्जी से 2 पैसे खर्च कर पाएंगे, आपको बात बात पर हाथ फैलाने की, बात बात पर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बात बात पर ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कितने पैसे दिए थे, कहाँ गए, क्या किया, बात बात पे हिसाब नहीं देना पड़ेगा। बस इतना हो जाएगा, और इतने में अगर आप चाहो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप संतुष्ट रहो तो। नहीं तो फिर अगर आप ये उम्मीद करो, उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हो
कल को मैं सफल हो जाऊंगा तो मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब मेरी इज्जत करेंगे, सब मेरा मान सम्मान करेंगे, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो इस वहम को अपने दिमाग से अभी निकाल फेंकिए। जैसे कि आप लोगों ने किसी ने वीडियो सुना होगा, तो कविता देवी ने भी यही कहा था कि ना नौकरी लगने से पहले किसी को कुछ फर्क पड़ता है, कहने वाले कहते हैं ना नौकरी लगने के बाद किसी को कुछ फर्क पड़ता है, कि आप गजेटेड ऑफिसर बन गए या फिर आप वरिष्ठ अध्यापक बन गए, जो भी बने, आप कुछ भी बने हों, आपके लिए आपकी नौकरी की बहुत अहमियत होगी, लेकिन लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं होगी। बस ये है कि उनके तानों के शब्द बदल जाएंगे। आज वो कुछ और कह के ताने मारते हैं, कल वो कुछ और कह के ताने मारेंगे, और ये तानों का दौर जिंदगी भर चलता रहेगा। इन तानों के साथ ही हमें जीना है। तो सभी साथियों से एक ही निवेदन करूंगी कि इन तानों को इग्नोर करना सीखिए। जैसे कि एक बहन कह रही थी कि सास ससुर की अनुमति लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद भी कहते हैं कि घर का सारा काम करो, और फिर कहते ही उठ जाओ। तो मैं ये नहीं कहती, ये तो आपको भी पता है कि अच्छी बहू का, अच्छी पत्नी का इस प्रकार का कोई टैग नहीं होता है कि आपको कल को राष्ट्रपति के पास अवार्ड दिलाया जाएगा, भाई एक अच्छी बहू है, इसने अपने सास ससुर की, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों की हर बात की इसने लाज रखी है, हर बात को इसने माना है। ऐसा कोई अवार्ड नहीं होता है। इस बात वहम निकाल दें। और बात बात पर अगर आपके सास ससुर बिल्कुल ही ये है कि दूसरे के सहारे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो आप हो सकता है उनकी आवाज़ देते ही उनको चाय पानी खाना उपलब्ध करवाओ। अगर ऐसा नहीं है तो आवाज़ देते ही उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहिए मेरा काम है सुबह शाम खाना बनाना, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, जो भी घर का मुख्य मुख्य काम है वो सुबह 2-3 घंटे में निपटा के शाम को 2-3 घंटे में करूँगी। दिन में मैं आपके आसपास लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी जाओ, और नहीं है तो घर के किसी एक कोने में अपना यथास्थान निश्चित कर लें कि यहाँ मुझे बैठ के पढ़ना है। वहाँ अपनी किताबों के आसपास रहें, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और जी जान लगाकर तैयारी करें। अगर आपका मन है आपको अपना जीवन बदलना है तो, और अगर आपको ये लगता है कि लोगों को दिखाने के लिए मुझे सफल होना है, और आपका मन भी नहीं मान रहा कि मेरा हो जाएगा क्या, मेरे सिलेबस हो जाएगा क्या, तो फिर साथियों अगर दो राहें पे खड़े हैं तो ऐसा काम ना करें। कोई काम करना है तो खुशी खुशी करो, निश्चित होकर करो। और निश्चित नहीं हुआ जा रहा है, बीच में लटक रहे हो, तो आपको तो पता ही है, दो रास्तों पर कभी नहीं चला जाता, दो नावों पर सवार होकर कभी जो है वो नैया पार नहीं होती है। तो आपको दो रास्ते नहीं रखने हैं। अगर तैयारी करनी है तो निश्चित होकर करनी है कि हाँ, ये विश्वास करके करनी है कि मुझे इस बार सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अगर नहीं करनी है, मन नहीं मान रहा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मन बहुत सारे तर्क देता है, पेपर हार्ड आने लगे हैं, आरपीएससी इस प्रकार के पेपर बनाने लगी है, ये है वो है, आपका मन बहुत सारे तर्क देगा, तो फिर आप छोड़ दें उसको, कोई और रास्ता देखिए, कोई और स्किल अपनाएं अपनी, कोई और आपके पास ज़रूर कोई ऐसी स्किल होगी जिसके सहारे आप अपना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये जो तानों वाली बात थी, इस पर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं। और आप उसको इग्नोर ऐसे कर सकते हैं कि जब तक वो ताने मार रहे हैं आप उनकी सुन रही हो, वो आप उनको जवाब देती हो तो वो ताने आप तक पहुंच जाते हैं, फिर आप भी उनके जैसे ही हो जाते हो। आप मौन रह के देखो, कुछ दिन चुप रह के देखो। ऐसा तो है नहीं कि वो ताने मारते मारते आपको आके गाली थप्पड़ मारने शुरू कर देंगे या फिर गोली मार देंगे आपको, ऐसा तो है नहीं। वो सिर्फ अपनी ज़बान का चाबुक चलाएंगे। उस ज़बान का चाबुक अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, आपसे नहीं रुका जाता है, तो फिर आप कानों में ब्लूटूथ लगा के रखें या फिर कानों में रुई डाल लें, सुने ही ना। जब वो बड़बड़ाना शुरू करें, तो अगर आप किचन में हैं तो कोई किसी चीज़ का जैसे ज़ोर ज़ोर से बर्तन बजाना शुरू कर दें, यानी उनको जस्ट इग्नोर करें। आप देखेंगे कि 5 से 10 दिन में, 15 दिन में ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, उनके ताने कम हो जाएंगे। क्योंकि जब आप उनको जवाब ही नहीं देंगे, उनको लगेगा कि हमारे तानों का इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ बहनों को कीड़ा होता है, वो खुद कहती हैं कि हमसे रुका नहीं जाता, सुना नहीं जाता। तो देखिए, सुना नहीं जाता तो वापस कहकर भी आप कोई कुछ तीर नहीं मार लेंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर लेंगे कि आपने उनको वापस सुना दिया तो आपने बहुत कुछ जंग जीत ली। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अपना माइंड ही ख़राब करेंगे, अपनी एनर्जी ही वेस्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है, एक समय के बाद आप देखेंगे कि किन चीज़ों के लिए आप दुखी रहते हैं। जैसे कि मैं आज महसूस करती हूँ कि मैं किन चीज़ों के लिए 10 से 15 साल तक इतनी दुखी रही, कैसी-कैसी उम्मीद करती थी, जबकि ऐसी कोई उम्मीद किसी की आज तक पूरी नहीं हुई कि कोई आपको अच्छा कहे, ख़ास तौर से आपके ससुराल में कोई आपको अच्छा कहे, कोई आपकी चीज़ काम की कदर करे, कोई आपकी कदर करे। हाँ, ज़रूरत के समय आपको हर समय पुकारा जाएगा और आप उस समय ये चाहेंगे कि आप सिर पे खड़े मिलो, आवाज़ देते ही आप वहाँ हाजिर मिलो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको प्रायोरिटी जो है आपको खुद को देनी है, अपनी खुशी के लिए जियो, कुछ समय अपने लिए खुद के लिए निकालो। अगर योगा वगैरह कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो वैसे ही चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ 5-10 मिनट। लेकिन खुद पर भी ज़रूर खर्च करें अपना समय, आप किसी दूसरे के लिए ही नहीं बने हैं। ये जिम्मेदारियाँ जीवन भर चलती रहेंगी। पहले
माता पिता के घर में होते हैं तब भी बेटी से उम्मीद की जाती है कि वो घर का काम करेगी, पढ़ाई भी करेगी। ससुराल में तो फिर आपको पता ही है, उम्मीदों का, जिम्मेदारियों का कुछ कहना ही नहीं है। फिर बच्चे हैं, फिर बड़े हो जाएंगे बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, यानी आप इन जिम्मेदारियों से कभी मुक्त नहीं हो सकती। जीते जी ये सारे झंझट चलते ही रहेंगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरी भी तो कुछ प्राथमिकता होगी, मेरा भी तो कुछ होगा ही। मैं सबके लिए कुछ कर रही हूँ तो खुद के लिए भी तो कुछ करूँ। प्राथमिकता खुद को दें, इन तानों को बिल्कुल इग्नोर कर दें, और आप ये उम्मीद भी ना रखें कि बाद में आपको सराखों पे बिठाया जाएगा। बस आपका जीवन बदल जाएगा और आप इन चीज़ों से बहुत दूर चली जाएंगी। आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, किसी भगवान की शरण में चले जाएंगे, तो वो फिर आपको हर खुशी देंगे। तो मेरी बहनों से यही निवेदन करती हूँ मैं, एक प्रकार से ये मानिए हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आपसे कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। जितना जल्दी इग्नोर करना सीख जाएंगी, उतना जल्दी आप अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जी पाएंगी। तो तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से करें, इन चीज़ों को साइड करके करें, और खुशी खुशी सकारात्मक रहकर और एक लक्ष्य बनाकर उस पर फोकस करें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।